आज आपको एक इंडेक्स केस, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैंसर के इलाज में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन जो पेशेंट हमें देख रहे हैं, जो पेशेंट हैं या उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके दोस्त हैं, वो समझ पाएँगे कि कैंसर के इलाज के साथ-साथ आदमी की साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व करती है। जैसे बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की बजाय मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे एक जानकार क्लोज फैमिली मेम्बर को एक कैंसर हो गया। उनको फूड पाइप का कैंसर हो गया। अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारी बातें समझता हूँ और उन्हें भी मुझ पर पूरा भरोसा है कि जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल फास्ट है, सबसे फास्ट काम हो रहा है, उसमें कोई डिले नहीं हो रहा। तो देखते हैं कैसे बातें बढ़ती है। जब पेशेंट को पता लगा कि मुझे कुछ खाने में अटक रहा है, तो उन्होंने मेरे से बात किया कि आप दिखा दीजिए। मैं अपने इंस्टीट्यूट में उनको दिखाने लगा। सबसे पहले जब दिखाया तो पहले दिन उन्होंने बातें किया कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है। एक सीटी स्कैन लिखा कि चेक करा लेते हैं क्या तकलीफ है। जब सीटी स्कैन किया तो उसमें पता लग गया कि फूड पाइप का कैंसर है और साथ में लिवर में भी 2 जगह फैल गया और एक जगह बोन में फैल गया। तो ठीक है, पेशेंट ने कहा ठीक है जी, जो है सो है, आप इलाज शुरू कीजिए। तो डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें बायोप्सी करना होगा। तो अगर बायोप्सी करे बिना इलाज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है और कैंसर कई तरह का है और इलाज भी उसी तरह कई तरह का है। जिस टाइप का कैंसर, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए उसी टाइप का इलाज होना चाहिए। तो बायोप्सी करना ज़रूरी है। उन्होंने बिल्कुल फास्टेस्ट हेल्प करते हुए उन्होंने अगले दिन की बायोप्सी की डेट दे दिया। बायोप्सी एंडोस्कोपी करके बायोप्सी हो गया। अब वो टिश्यू सैंपल जो बायोप्सी में निकला वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा। वो चेक करके जब बताएंगे कि किस टाइप का है, तो ही फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो दवा देने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो उसका इलाज करेंगे। उसी टाइप की फिर वो दवा देंगे। अब यहाँ एक काम की बात आ रही है, नंबर 1, कि बायोप्सी को ऐसे नहीं होता कि निकाला और जाके पैथोलॉजिस्ट जो हमारे फ्रेंड डॉक्टर हैं एकदम से देख लेंगे। उन्हें उस टिश्यू को स्टेन करना पड़ता है। आप सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो अलग अलग तरह के रंग उस पर लगाने पड़ेंगे। जब वो कलर को सोख लेगा, जब उसमें उस टाइप का टाइम लग जाएगा कि अब वो स्टेन होकर तैयार हो गया देखने लायक, तो उसको देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे को 5 सेकंड में चाय बना दो, तो आप कहेंगे भाई चाय तो उबलते उबलते ही बनेगी, है उसमें 5, 7, 8 मिनट का टाइम तो लगेगा, आप चाहे कितनी जल्दी कर लो। तो हमने जब पैथोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट किया, हमें पता है पेशेंट को तो लग रहा है कि आज ही रिपोर्ट आ जाए और मेरा इलाज शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पैथोलॉजिस्ट ने बताया देखिए हम बहुत जल्दी भी करेंगे तो 4-5 दिन लगेंगे इसको स्टेन होने में, उसके बाद ही हम देख सकते हैं। तो ठीक है, बीच में 1-2 संडे आ गया, 1-2 और छुट्टी आ गई, तो रिपोर्ट हमें 8वें दिन पता लगी और उसमें आया कि फूड पाइप का ये स्क्वेमस टाइप का, उसमें अलग तरह के भी होते हैं, एडिनो भी होता है, कुछ और भी होते हैं, स्क्वेमस टाइप का कैंसर है। तो अब वो रिपोर्ट लेके जब हम वापस कीमो वाले डॉक्टर्स के पास गए, तो उन्होंने अब बताया कि वेरी गुड, हम बायोप्सी से अब हमें पता लगा है कि इसमें सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, इसमें साथ में हमें रेडिएशन थेरेपी भी देना पड़ेगा। तो अब जब पेशेंट मेरे सामने बातें सुन रहा है, तो पेशेंट को भी समझ आ रहा है कि अच्छा, इसलिए बायोप्सी की वेट करना ज़रूरी था, क्योंकि अब सिर्फ कीमो नहीं, इस वाले टाइप में साथ में रेडिएशन भी लगेगा। तो अब वो समझ गए कि हाँ, टाइम लगना जायज़ है और उसके लिए वेट करना भी समझदारी की बात है। तो बहरहाल ये डिसाइड हो गया कि अब रेडिएशन भी लगेगा। तो हम पहले रेडिएशन डिपार्टमेंट में गए। उन्होंने देखते ही बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ही हमारा हेल्प किया और देखते ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हम रेडिएशन देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात बताया कि देखिए, अगर हम फूड पाइप के इसको रेडिएशन देंगे तो कुछ चांस है कि वो ट्यूमर ठीक हो गया और ट्यूमर की वजह से, जो एकदम से ठीक होने की वजह से जो वॉल पतली होगी, तो ये फूड पाइप फट सकती है, जो कि अपने आप में एक इमरजेंसी हो सकता है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, पहले आप इसमें स्टेंट डलवा लीजिए ताकि रेडिएशन लगे तो फटने का रिस्क ना रहे। हमने कहा ठीक है, डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि स्टेंट डालने वाले डॉक्टर, क्योंकि वो इंटेस्टाइन में कुछ इंटरवेंशन करना है, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है, आप उनके पास जाके स्टेंट डलवा लीजिए। हम काफ़ी जल्दी करके शाम तक उनके पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि बिल्कुल आपकी मदद करेंगे।
हम स्टेंट डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें नापना पड़ेगा कि स्टेंट कितना लंबा डालें, कि स्टेंट 5 सेंटीमीटर लंबा या 12-14 सेंटीमीटर या कितना चौड़ा। तो हमने कहा ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें एंडोस्कोपी करना पड़ेगा। तो एंडोस्कोपी करने का हमने हाँ कर दिया। अब एंडोस्कोपी क्योंकि शाम को एकदम से नहीं हो सकता था, तो अगले दिन उन्होंने हमें खाली पेट बुलाया पेशेंट का। अगले दिन उन्होंने एंडोस्कोपी किया और साइज़ देखा कि 14 सेंटीमीटर लंबा और 10 मिलीमीटर इतना मोटा डालना होगा। हमने कहा ठीक है, वो डाल देंगे। तो उन्होंने बताया कि आज ये चेक हो गया है और अभी 4-5 घंटे बाद हम स्टेंट डाल देंगे। तो हम फटाफट से स्टेंट का सामान खरीद लाए और कुछ टाइम के बाद उन्होंने डाल भी दिया। जब वो स्टेंट डल गया तो अब हमें लगा कि अब बड़ा अच्छा है, हम अब रेडिएशन लगवा पाएंगे। तो अगले दिन फिर हम रेडिएशन वालों के पास गए कि देखिए आपने कहा था स्टेंट और हम स्टेंट लगवा भी आए और अब आप रेडिएशन लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रेडिएशन लगाएंगे, लेकिन एक छोटा सा बात है कि हमें पेट स्कैन करके देखना चाहिए। क्योंकि हमने कहा कोई बात नहीं, आप जो कहते हैं हमें मानना है तो हम पेट स्कैन करा लेते हैं। उन्होंने लिख दिया और पेट स्कैन भी अगले ही दिन हमने करा लिया। अब एक नई बात पता लगी कि यहाँ फूड पाइप में तो दिक्कत है, लेकिन साथ में उनको रेडिएशन जहाँ पे बोन जो सेक्रम बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी का एक लोअर वाला पार्ट है, वहाँ पर भी उसमें फैला हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब वो पेट स्कैन करा के हम और 2 दिन बाद उनके पास पहुँचे कि ये लो पेट स्कैन, अब रेडिएशन लगा दो। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ हमने पेट स्कैन पहले करा लिया, क्योंकि इसमें जो रीढ़ की हड्डी वाली दिक्कत जो है वो क्या करेगी, अगर पेशेंट ऐसे ही चलता रहा तो वो कोलैप्स कर सकती है और पेशेंट पैरालिसिस में जा सकता है। तो हमें लगा कि वाह बहुत अच्छा है, रेडिएशन पेट स्कैन हो गया। अब उन्होंने कहा कि हम रेडिएशन यहाँ भी लगाएंगे, यानी फूड पाइप में तो लगाएंगे ही लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी में भी लगाना जरूरी है ताकि वो कोलैप्स ना हो और पेशेंट का पैरालिसिस होने का चांस कम हो जाए। तो यहाँ एक और बात काम की आई कि जो भी अगला टेस्ट बताया जा रहा है या जो भी स्टेंट डालना, वो पेशेंट के भले के लिए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट हो पाए उसलिए। तो फिर हमने कहा कि ठीक है आप प्लान कर लीजिए। तो अब उनको दोबारा से प्लान करना पड़ा, क्योंकि अब उनको डोज यहाँ का प्लस रीढ़ की हड्डी वाला कैलकुलेट करना था। तो दोनों भी उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और अगले दिन का हमें डेट मिल गया कि अब लगातार 5 दिन तक हम रेडिएशन देंगे। अब पेशेंट को रेडिएशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद उनको कीमोथेरेपी वालों से भी बात करना था। तो उन्होंने बताया कि ये इसमें ये रूल होता है कि आप रेडिएशन दे लो पहले, फिर हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि रेडिएशन दिया तो उससे थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ऊपर जाता है उस एरिया का, तो उसके बचाव के लिए एक तो ये था कि स्टेंट डल चुका है तो फटने का रिस्क कम हो गया। अब उनको शायद स्टीरॉयड भी स्टार्ट करना पड़ेगा, जो बोन में लगाया उसके आसपास स्पाइनल कोड है। स्वेलिंग जब होगी तो उसमें स्पाइनल कोड में स्वेलिंग पहुंच सकती है और उससे पेशेंट के चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए उन्होंने स्टीरॉयड भी स्टार्ट कराया। तो अब स्टीरॉयड जब देते हैं तो उसका हमें पता है कि वो थोड़े टाइम देने के बाद धीरे धीरे घटाते घटाते बंद करना होता है, एकदम से बंद नहीं करना होता। अब स्टीरॉयड देंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क है, तो उसके लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक दी जाएंगी। तो कहने का मतलब है ये सब करते करते अभी 12वां दिन आ गया, रेडिएशन स्टार्ट हो गया, लेकिन क्योंकि पेशेंट मेडिको नहीं है, वो मेरे से डेली पूछ रहे हैं कि मेरा इलाज कब स्टार्ट होगा, मेरा इलाज जल्दी शुरू कर दीजिए, ये कर दीजिए। लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझता हूँ कि जितनी स्टेप से गुजरना था ये पेशेंट के भले के लिए ही बेस्ट था और ये करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आम मरीज़ कई बार ये समझ जाते हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं करना चाहते, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब एंडोस्कोपी में चले जाओ, अब उन्होंने कहा कि आप स्टेंट लगा लो, फिर उन्होंने कहा कि अब पेट स्कैन करा लो, फिर पेट स्कैन वालों ने कहा ये तो एक और जगह मिल गया तो रेडिएशन का प्लान और बढ़ेगा, फिर रेडिएशन देंगे तो साथ में स्टीरॉयड देना पड़ेगा। कीमो वाले कह रहे हैं कि पहले रेडिएशन लगाओ। देखिए कोई डॉक्टर आपको परेशान करने के लिए नहीं है। कैंसर एक डरावना डिजीज है, खतरनाक डिजीज है और इसका इलाज लंबा चलेगा। तो जो ये साइंस बताती है हमें कि हाँ ये टेस्ट सब जरूरी हैं, और इन सब के साथ साथ मैं एक और बात बताना भूल गया, ब्लड टेस्ट। काफ़ी ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं कि आपका ब्लड थिन तो नहीं है, वो स्टेंट जब डालेंगे तो ब्लीडिंग तो नहीं हो जाएगी, आपके प्लेटलेट्स कम तो नहीं है, इसी तरह आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड टेस्ट में ऐसा तो नहीं आया कि इन्फेक्शन है। फिर हमें स्टेंट डालने से पहले एनेस्थीसिया वालों से क्लियरेंस भी लेना है कि ये बेहोशी जो करेंगे उसका स्टेंट करते वक्त उसको झेल भी पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से कई डिपार्टमेंट का मिल के इलाज होता है
और ये बेस्ट पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में ही है। तो अगर आपको इतनी कम्प्लेक्स बातें नहीं समझ आए तो आप ये समझ लें कि डॉक्टर्स पे भरोसा करें। वो जो सोच रहे हैं वो आपके इलाज के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसी के लिए किया जा रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको कंफ्यूज किया जाए, लेकिन आपको ये बताया जाए कि कोई कह रहा है कि आइए हमारे पास आज ही इलाज शुरू हो जाएगा, हम 2 दिन में कैंसर ठीक कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। वो लोग आपको, मैं क्या कहूँ, बुद्धू बना रहे हैं। हर इलाज के साथ कुछ साइंस लगी है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने होते हैं, आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे वो भी देखना होता है। वो सब काफ़ी टेस्ट से पता लगता है। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाएं और उनकी राय लें, उनसे पूछें, सवाल पूछें। जो भी वो कह रहे हैं कि अब पेट स्कैन करना है, क्यों करना है, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब स्टेंटिंग डालना है तो क्यों डालना है, और उसको सुन के आपको तसल्ली होगी कि आपके अच्छे के लिए ही ये सब किया जा रहा है। तो बहुत लंबी वीडियो को नहीं पहुँचाना चाहता, एक एक करके कुछ कंपोनेंट्स पे आगे भी वीडियो बनाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इसके बारे में बहुत ही आपको डे टू डे आपको सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए कुछ काम की बात होगी कि हाँ ये रीजंस है। इसको सुन के आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उनको कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका जल्दी से जल्दी आंसर देने का। और अगर आपके कोई जानकार हैं जिनके फैमिली में कैंसर पेशेंट है, जिनको लग रहा है कि ऐसे मेरा लंबा इलाज क्यों चल रहा है, इतने सारे टेस्ट क्यों चल रहे हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है उनको भी कुछ काम की बातें लगे और उनकी एंग्जाइटी थोड़ा कम हो पाए कि हाँ ये लंबा मेरे भले के लिए हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, समाप्त करता हूँ। आगे भी काम की कैंसर की वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी काम की मेडिकल फैक्ट्स की, एक्चुअली सिर्फ कैंसर के फैक्ट्स की जानकारी मैं आगे देता रहूँगा। मेरी ये एक मुहिम है कि कैंसर पेशेंट को हम समझा पाएँ कि इलाज कैसे क्यों होता है, ताकि उनको जब समझ आएगा तो और तसल्ली से और धैर्य से वो लंबा इलाज भी झेल पाएंगे।